महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी द्वारा औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान की आग आजमगढ़ तक पहुंच चुकी है। औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा के नेताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहा पर अबू आसिम आजमी का पुतला फूंककर विरोध जताया तथा जमकर नारेबाजी भी की गई। भाजपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता महाकुंभ से लेकर अब तक लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं अबू आसिम आजमी पर कार्रवाई की मांग की गई। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट चौराहे पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी द्वारा औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा के नेताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर अबू आसिम आजमी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। इस बारे में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार महाकुंभ से लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने जिस तरह से मुगल शासक औरंगजेब जैसे आताताइयों का नाम लेकर महिमा मंडल कर रहे हैं, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र का पता चलता है। समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादियों और आताताइयों का समर्थन करते हैं, यह हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। औरंगजेब के समय जब कुंभ का आयोजन किया गया था, उस समय भी औरंगजेब ने कुंभ में स्नान को रोकने का काम किया था, जिसके बाद हिंदू साधु मुसलमानों को लेकर गंगा नदी में कूद गए थे और हिंदुओं ने कुंभ के अवसर पर गंगा में स्नान किया था। हमारी सरकार से मांग है इस मामले में कार्रवाई की जाए। वहीं भाजपा के पदाधिकारी ने समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद और अबू आसिम आजमी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आप देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता पहले तो कुंभ के हमारे जो प्रयागराज में इतना पवित्र स्थान पर भव्य कुंभ आयोजन हो रहा था, तो इनको लाश नजर आ रही थी। इनके मुखिया लगातार उस पे बोल रहे थे और अब एक आताताइयों का नाम लेकर के इसी तरीके से अबू आसिम आजमी ने बोलने का काम किया, क्योंकि हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का खा करके और हमारे सरपरस्ती पे जी करके ये जो है आताताइयों का नाम लेकर के संबोधित कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोगों ने पुतला दहन करके ये बता दिया है कि जिस औरंगजेब का तुम नाम ले रहे हो, हमारे जब प्रयागराज में ही जब स्नान चल रहा था, उसको रोकने का काम उस समय उसने किया था। एक साधु ने ले करके मुसलमानों को कूद गए थे, तभी लोगों ने वहां से हटने का काम किया था। उसको तुम लेकर के इतना सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी का चरित्र और उसका सब कुछ वही है कि हरदम आतंकवादियों के समर्थन में, आताताइयों के समर्थन में बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा। हम सब आज पत्रकारों में पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि तुम हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान में खा करके हिंदुस्तान के खिलाफ भाषा बोलो। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट है। इस पे मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए। असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।